नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। राजस्थान में हर रोज सियासत गर्मा रही है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में ये तनाव हर रोज बढ़ता जा रहा है। लेकिन सचिन पायलट की यहाँ पर लगातार यही कोशिशें हैं कि वो जल्द से जल्द जितने भी अशोक गहलोत गुट के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, उन्हें अपने खेमे में ले ले। आपको हम बताते चले सचिन पायलट के बारे में, तो सचिन पायलट लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वही अगले मुख्यमंत्री बने। अगर अशोक गहलोत के बाद कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वही बने। आपको हम ये भी बताते चले कि सचिन पायलट की तरफ से लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कभी वो प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात कर रहे हैं, तो वही कभी वो अशोक चांदना, जो कि बहुत ज्यादा विरोध करते थे सचिन पायलट का, सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी तीखी टिप्पणियां भी की हुई है। लेकिन फिर भी सचिन पायलट की तरफ से, उनका तब जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी और उसके बाद उनका रिप्लाई भी नहीं आया, यानी कि अशोक चांदना की तरफ से। अशोक चांदना लगातार सचिन पायलट के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आते हैं और उन पर यह आरोप भी लगाते हैं कि सचिन पायलट की तरफ से साल 2020 में बड़ी बगावत की गई थी। अब ऐसे में बड़ा सवाल है वो यही है कि सीपी जोशी की तरफ से आखिरकार क्या फैसला आता है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को थमा दिया था, लेकिन अभी तक भी कोई फैसला नहीं आया है। सीपी जोशी के पास ही फैसला अभी लंबित है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज मैं अपने साथी अबरार के साथ चर्चा करूंगी। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला आपसे यही सवाल, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, क्या साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर उसका असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके की स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है राजस्थान में, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक भी है। क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्थिति पंजाब में भी देखने को मिली थी और उसके बाद चुनाव के जो नतीजे आए थे काफ़ी चौंकाने वाले थे और सरकार भी भारतीय जो है कांग्रेस पार्टी की चली गई थी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को बड़ी सूझबूझ के साथ राजस्थान की सियासत को समेटना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो आपसी तलखी देखने को मिल रही है, उसको कहीं ना कहीं शांत करवाना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर बड़ी जो चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए ये है कि सचिन पायलट को जिस तरीके से एक के बाद एक वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो है वो भी खड़ी नहीं उतर पाती है। तो क्या सचिन पायलट को ठगा जा रहा है? क्या सचिन पायलट को लगातार जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? अब इस बात को लेकर के जनता भी तमाम मुद्दे जो है कांग्रेस पार्टी के सामने ज़रूर रखेगी विधानसभा चुनाव में, और ये मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा हावी भी रहने वाला है, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और इस लड़ाई का अंत पार्टी हाईकमान को ही करवाना पड़ेगा। खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इस मामले में पहल करनी पड़ेगी और फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले में खामोशी अख्तियार कर रखी है, उससे यही लगता है कि सचिन पायलट को एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत की तरफ से बयान दिए जाते हैं कि अभी राजस्थान में जो अभी तनातनी चल रही है उसको लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष की तरफ से ही, यानी कि सोनिया गांधी की तरफ से फैसला लिया जाएगा। अगर सोनिया गांधी अशोक गहलोत के पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो फिर अशोक गहलोत की तरफ से क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा? देखिए, अशोक गहलोत ने जो कदम उठाना था वो तो उठा लिया। उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के तमाम विधायकों को आड़ बना करके पार्टी नेतृत्व के फैसले के खिलाफ तमाम तरीके से धावा बोल दिया, तो ये चीज़ें तो दर्शा रही है कि अशोक गहलोत को पार्टी हाईकमान का कोई डर नहीं है। वो पार्टी से ऊपर उठ करके अपने आप को मान रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस स्थिति में है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि जब पार्टी ही कमज़ोर है, पार्टी के जो अगर यहाँ पर सरकार की बात की जाए तो मात्र 2 राज्यों में सरकार है। अगर अशोक गहलोत जैसा पुराना नेता, अनुभवी नेता के खिलाफ अगर पार्टी कोई बड़ा फैसला लेती तो उसका सीधे तौर पर ये जो है मामला निकल करके सामने आएगा कि राजस्थान में सरकार जो है वो गिरती हुई नजर आएगी कांग्रेस की, और ये जोखिम अभी कांग्रेस पार्टी उठाना नहीं चाहती है। तो देखिए, लगातार अबरार ने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए कि किस तरीके से अभी कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उनकी तरफ से आखिरकार क्या फैसला लिया जाएगा और आने वाले समय में जो राजस्थान में जो अभी हालात बने हुए हैं क्या उन पर विराम लग पाएगा। क्योंकि कांग्रेस संगठन के जो महासचिव है केसी वेणुगोपाल, उनकी तरफ से कहा गया था कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर विराम लगा दिया जाएगा, लेकिन 20 से भी ज्यादा दिनों का वक्त गुजर चुका है। ये मामले लगातार अपनी तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं। तो अभी मैं अपना अगला सवाल अपनी साथी प्रांशी से लेना चाहूंगी। प्रांशी, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहती हूँ कि जो राजस्थान में जिस तरीके से तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं उन पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जैसा कि किरण आप भी जानती हैं, लगातार हम दर्शकों को भी अपडेट दे रहे हैं कि राजस्थान में युवा नेता सचिन पायलट को लेकर मांग बढ़ गई और ये मांग इतनी हद तक बढ़ गई है कि अब अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 102 विधायकों में से यहाँ पर मांग की गई थी कि 102 विधायकों में से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सचिन पायलट को नहीं, क्योंकि साल 2020 में जो बगावत देखने को मिली थी उसके लिहाज से। अब बात यहाँ पर देखी जाए, कहीं ना कहीं आप भी जिस तरीके से दर्शकों को अपडेट दे रही हैं, ऐसे कई विधायक सामने आ चुके हैं। 92 विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन उनमें से अब विधायक सामने आ चुके हैं जो अपने त्यागपत्र को वापस लेना चाहते हैं। महिला विधायक भी इसमें शामिल हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर ऐसे कई विधायक हैं जो सचिन पायलट को खुलकर समर्थन दे रहे हैं। तो ये बातें जाहिर करती हैं कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और कहीं ना कहीं यहाँ पर गांधी परिवार का झुकाव भी सचिन पायलट की तरफ देखने को मिल रहा है। देखिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से 92 विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद सचिन पायलट लगातार मुलाकात कर रहे, कभी प्रताप सिंह खाचरियावास से और कभी अशोक चांदना का जन्मदिन था तब उन्होंने ट्वीट किया था और उनको बधाई भी दी थी। अशोक चांदना वही मंत्री है जिनकी तरफ से बड़े बयान दिए गए थे और उन्होंने जूते चप्पल वाले कांड पे भी कहा था कि ये सब कुछ सचिन पायलट की शह में ही हो रहा है। तो अब इस चीज के क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, जिस तरीके से अशोक चांदना को लेकर अशोक चांदना ने जब अपनी नाराजगी को जाहिर किया, पायलट और पायलट गुट पर उन्होंने आरोप लगाए थे और अपनी नाराजगी को उन्होंने जमकर जाहिर किया था। लेकिन आज जिस तरीके से हमने देखा, सचिन पायलट उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए नजर आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या सचिन पायलट की तरफ अब अशोक चांदना का झुकाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि किरण, ये भी आप बखूबी जानती हैं कि राजनीति में यहाँ पर सियासी घमासान जो भी होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कदम पीछे खींचते हुए भी लोग नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुट कितनी आसानी से बदले जा सकते हैं। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उद्धव ठाकरे के साथ रहे और उद्धव ठाकरे के साथ ही बगावत कर बैठे और आज उन्हीं की पार्टी को उनसे छीनना चाहते हैं और आज यहाँ पर राजस्थान में भी वही परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो जहाँ एक तरफ अशोक गहलोत के समर्थन में थे, कहीं ना कहीं अब वह पायलट के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो गया कि सचिन पायलट का झुकाव अशोक चांदना की तरफ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने जन्मदिन विश किया है। अब उनको देखकर ये लग रहा है कि अब वह गहलोत गुट के जो विधायक हैं उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंतजार यहाँ पर इस वजह से भी ज्यादा किया जा रहा है कि सीपी जोशी आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी, मेरा आपसे अगला सवाल यही था कि जैसे देखिए, आपने बखूबी बहुत अच्छा उदाहरण दिया महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे एकनाथ शिंदे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपनी बगावत कर दी। खैर, वो तो हुई दूसरी बात, लेकिन सीपी जोशी पे मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा, उनकी तरफ से अभी तक भी फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा है? देखिए, सीपी जोशी की तरफ से फैसला इस वजह से भी नहीं आ रहा है किरण। पहली बात तो 92 विधायकों का इस्तीफा जिस तरीके से उन्हें सौंप दिया गया, उन्होंने इस्तीफा सौंपा। फिर दूसरी ही तरफ बीएसपी के 6 विधायक हैं और इसके अलावा 19 विधायक हैं जो साल 2020 में जो बगावत देखने को मिली थी। तो टोटल मिलाकर देखा जाए 110 विधायक यहाँ पर है। अब तक उन विधायकों पर फैसला नहीं आया, तो 92 विधायकों पर फैसला आने में कितना लंबा समय लग सकता है ये भी आप जानती हैं। अब बात है यहाँ पर देरी क्यों हो रही है। कांग्रेस के नेताओं का ये कहना रहा है कि कांग्रेस की आला कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी विचार विमर्श कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर वेट एंड वॉच की स्थिति देखने को मिल रही है सचिन पायलट के लिए। तो फिलहाल देखा जाए, सचिन पायलट के समर्थन में कहीं ना कहीं फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि वादा पूरा करने का वक्त आ गया है और उस वादे को किस तरीके से पूरा करना है, इसी वजह से यहाँ पर देरी की जा रही है। तो देखिए, प्रांशी ने बहुत ही विस्तार से मेरे तमाम सवालों के जवाब बताए। अब सबकी नजरें दो जगह टिकी हुई है। सबसे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा, दूसरी नजरें टिकी हुई है वो सीपी जोशी के फैसले पर टिकी हुई है कि आखिरकार जो इस्तीफे उनको सौंप दिए गए उन पर उनका क्या फैसला आता है। तो अभी आने वाले समय में देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री पद मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो सचिन पायलट की तरफ से क्या साल 2020 में जिस तरीके से बगावती तेवर उनकी तरफ से दिखाए गए थे, क्या वही सब कुछ दिखाए जाएंगे? क्योंकि अभी जैसा कि प्रांशी ने बताया कि सचिन पायलट के लिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए, सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो क्या वो साल 2020 की तरह ही अपने दोबारा से बगावती तेवर दिखाएंगे? फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।